हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। देखिए, हम खान सर बुक की 4 क्लास की वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ, जिससे आपका जीएस काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो सके। तो देखिए, चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा, जो संस्कृत भाषा में है और उसमें 15 अभिकरण, 180 प्रकरण, लगभग 400 श्लोक हैं, 4000 श्लोक हैं। यह राजनीतिक विषय पर आधारित पुस्तक है। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था तथा अपने जीवन के अंतिम समय में पुत्र के पक्ष में शासन और जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला, जो मैसूर में है, वहाँ 298 ईस्वी पूर्व में चला गया और उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया। जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंत में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य के सामंत पुष्यगुप्त ने गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। बिंदुसार 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 298 ईस्वी पूर्व 272 ईस्वी। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार 298 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। यूनानी साहित्य में इसे अमित्रोचेट या अमित्रघात कहा गया। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार यह एक महान शासक था। यह एक सिजेरियन बेबी था। इसके अनुसार बिंदुसार ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किए थे। यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्ललिपुत गोसाल ने की। यूनानी इतिहासकार एथीनियस के अनुसार उसने यूनान के शासक एंटियोकस फर्स्ट से 3 वस्तुएं मंगाई। नंबर 1 मीठी शराब, नंबर 2 सूखे मेवे स्पेस अंजीर और नंबर 3 दार्शनिक। बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिसका दमन अशोक व सुसीम ने किया। नेपाल विद्रोह का दमन भी अशोक ने किया। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन में राज्यपाल था। कल्हड़ की पुस्तक राजतरंगिणी के अनुसार अशोक पहले भगवान शिव का अनुयायी था। अशोक ने श्रीनगर शहर की स्थापना की और वहां शिव मंदिर का निर्माण करवाया। राजतरंगिणी को भारतीय इतिहास की प्रथम पुस्तक माना जाता है तथा कल्हड़ जयसिंह के दरबार में था। अशोक ने नेपाल में ललितपाटन शहर बसाया था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें 261 ईस्वी में कलिंग युद्ध किया। भाब्रू शिलालेख में ही अशोक स्वयं को मगध राज या मगध का राजा बताता है। भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन अशोक ने किया। मास्की शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा, जिसकी खोज 1915 ईस्वी में बीडेन ने की। अशोक स्तंभ में लेखों में बृहत स्तंभ लेख हमें 6 स्थानों से 7 लेख मिले, यानी इनकी संख्या तो 6 है पर 7 लेख मिलते हैं। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख मूल रूप से यह हरियाणा के अंबाला जिले में था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसे दिल्ली लाया गया। एकमात्र अभिलेख जिसमें अशोक के 7 लेख उत्कीर्ण हैं। दिल्ली मेरठ मूल रूप से यह मेरठ में था। फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली में स्थापित करवाया और इसे शिकार कुश महल में रखवाया। लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख बिहार में है तथा इस पर अंग्रेजों का लेख उत्कीर्ण है। लौरिया अरेराज अभिलेख चंपारण बिहार में है। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया। एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। मौर्य शासन में पुरुषों के साथ महिला अंगरक्षक भी होती थी। अर्थशास्त्र में भूमि छिद्र न्याय का वर्णन किया गया। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को
अदेवमात्रक कहा जाता था। सीताध्यक्ष कृषि के अधिकारी थे। एरियन ने गुप्तचरों को ओवरसियर तथा स्ट्रोबो ने इंस्पेक्टर कहा। गुप्तचर विभाग एक पृथक आमत के अधीन रखा गया जिसे महामात सर्प कहा गया। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी का निशान दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।